स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज फर्स्ट ईयर का तीसरा प्ले द ऑस्टर इन द पर्ल, मैंने इसके मेन पॉइंट्स लिखे हैं और ये मैंने आज आपको पढ़ाना है। विलियम सरियन ने ये लिखा है और इसका थीम और मैसेज तो मैं एंड में बताऊंगा। पहले थोड़ी सी स्टोरी देख लें, कैरेक्टर देख लें। एक पहला इसका जो कैरेक्टर है हैरी वैन ड्यूसन है और दूसरा कैरेक्टर है क्ले लारा बी। ये एक लड़का होता है 10-12 साल का। मिस मकॉचन, शी इज़ ए टीचर, प्रोफेशनली टीचर है। और मैन आ राइटर, ये इसका नाम वगैरह नहीं मेंशन हुआ, ये मैन ही है। रुखसाना जो है क्ले की सिस्टर होती है। ग्रिले होता है, ये इसका दोस्त होता है क्ले का। और जज एप्पलगार्थ जो है कैरेक्टर नंबर 7 है। वोजिक है, ये वॉच रिपेयर होता है। और क्लार्क लाराबी जो है वो क्ले का फादर है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं। तो स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि जो ये बेसिकली अमेरिका की एक रियासत है कैलिफोर्निया, और उसके एक सैले समुंदर पे ओके बाय द सी एक छोटा सा विलेज है जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 909। ठीक है जी। और ये विलेज, यहाँ से ये प्ले स्टार्ट होता है। उसमें ये हैरी वैन ड्यूसन जो करेक्टर है पहला, ये ओनली वन बार्बर शॉप होती है इसकी। ये बार्बर होता है पूरे उस एरिए में, उस चौके बाय द सी में। और स्टार्ट इस तरह होता है कि हैरी वैन ड्यूसन की शॉप पे क्ले लाराबी जो है, ये बच्चा जो लड़का है वहाँ आया होता है। और ये क्ले लाराबी इसको हेयर कट दे रहा होता है, इसके बाल काट रहा होता है। ये आपस में डिस्कस करते हैं और इनकी डिस्कशन ये होती है कि जी क्ले जो है वो बताता है जी कि मैं समुद्र पे जाना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ तलाश करना चाहता हूँ ताकि मैं कोई पैसे कमा के मैं अपने वालिद जो है, मेरे वालिद की और मेरी माँ फादर और मदर की लड़ाई हुई है और मेरे फादर जो है वो घर छोड़ के चले गए हैं और मुझे कुछ पैसे चाहिए उनको वापस लाने के लिए। ये बताता है क्ले इस हैरी को। हैरी जो है वो उसको समझाता है कि टेक इट ईजी, चूँकि हैरी ने एक फ़िलासफ़ी ज़िंदगी में बनाई होती है कि चीज़ों को आसानी से लें। ठीक है जी। और ये क्ले जो है इसके बाल काटता है और हैरी इसके बाल काटता है। तो ये कहते हैं जी कि बोथ गेव हेयर कट टू ईच अदर। तो कहते हैं जी कि इट्स वेरी फेयर एंड स्क्वायर, बड़ी अच्छी डील है हमारी। और ये हैरी जो है ये $1 चार्ज करता है वैसे नॉर्मल लोगों के साथ, लेकिन इसके ये फ्री बाल काटता है। और हैरी इसको अपनी एक ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी बताता है, टेक इट ईजी। तो वो उसको ये बताता है जी कि मैं 24 साल पहले जो है मैं हॉलीवुड से यहाँ इस सड़क पे से गुजर रहा था। तो मैं मसलन मैंने ये दुकान ख़रीदी, $80 में मैंने ये ख़रीदी थी। और 24 साल से मैं यहीं हूँ और बस मैं अब मेरी दुनिया यही है, मैं यही काम करता हूँ। तो लिहाजा तुम भी ज़िंदगी को। और फिर ये कहता है कि जी मैं मतलब बाई कंपोजिंग अ सिम्फनी, बाई राइटिंग अ बुक, बाई पेंटिंग अ पिक्चर, वी कैन ब्रिंग मैरीमेंट टू द ओल्ड टायर्ड ह्यूमन हार्ट्स। यानी लोगों को हम खुश कर सकते हैं एक धुन बनाकर, एक किताब लिखकर, एक पेंट पिक्चर करके। ये मतलब वो एक फ़िलासफ़ी उसकी बताता है, उसको समझाता है। क्ले लारा भी वहाँ से चला जाता है समुद्र पे। अब वहाँ एक लड़की आती है, मिस मुकाचन। ये मिस मुकाचन जो है ये सैन फ्रांसिस्को से आई हुई है और ये ओके बाय द सी में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई होती है। शी इज़ टीचर। ये आती है जब इसकी दुकान पे, तो इसके पैरासोल होती है, फिर वो क्लोज करके अंदर आती है। ठीक है जी। और आके जो है वो कहती है जी इसको, जी मुझे पोडल हेयर कट मुझे चाहिए, मुझे पोडल हेयर कट मैंने करवानी है। तो ये एक किस्म है बाल काटने की। तो ये हैरी उसको कहता है जी कि नो आई एम सॉरी, यू कैन गेट इट इन सैन फ्रांसिस्को, यहाँ में तुम्हारी पोडल हेयर कटने में तो दे सकता। ठीक है सॉरी। ये आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद ये काफ़ी सारी मतलब इनके आपस में डिस्कस होती है। बहरहाल ये थोड़ी सी नाराज़ भी होती है कि जी यार इसने मेरे बाल नहीं काटे। तो ये डिस्कस करती है इसके साथ कि जी हैरी मेरे साथ ये मसला है कि मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरे लिफ्ट नहीं करवाते, वो मुझे बिल्कुल अनरूली हैं और बड़े बदतमीज़ हैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे को बीच पे उनके साथ जाके खेलूँ ताकि मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझ जाऊँ। और यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों की हैबिट्स को समझ के ज़ाहिर उन्हीं को पढ़ा सकता है। उनकी नफ्सियात नहीं समझ आएगी तो टीचर। तो यही सेम इसके साथ था। इसने ये कहा जी कि मैं ये करना चाहती हूँ। और मतलब उधर क्ले लाराबी ने समुद्र पे जाने से पहले अपने वालिद को वापस लाने के लिए एक अखबार में एक ऐड दिया था। उस ऐड में उसने लिखा जी कि आपका जो फिशिंग टैकल्स वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्लीज़ इनफ काफ़ी हो गया, आप प्लीज़ वापस आ जाएं घर। वो इसने अखबार में दिया था। उसके बाद ये जो क्लार्क लाराबी है, ये जो क्ले का फादर होता है, ये आता है इसकी शॉप पे। तो ये आके कुछ $30 जो है वो उसको देता है और कहता है जी मेरे बेटे क्ले को ये दे देना, और उसको ये नहीं बताना कि मैं आया था, ये ताकि वो घर ले जाए पैसे। ठीक है जी। फिर वहाँ मैन आ राइटर जो है ये आता है। ये एक राइटर होता है बाय प्रोफेशन, चीज़ें लिखता है और इसका इंटरेस्ट ये होता है। तो ये भी बाल कटवाने के लिए आता है और बाल कटवाता है। फिर इनकी आपस में बड़ी डिस्कशन वगैरह होती है हैरी वी ड्यूसन के साथ, ये बड़ी डिस्कस करते हैं।
उसके बाद जो है ना क्ले लाराबी वहाँ ब्लैक सी समुद्र में कहीं उसे एक बॉटल मिलती है और वो ये सोचता है, वो बिलीव करता है कि जी इसके अंदर पर्ल है, क्योंकि द ऑयस्टर सीप और मोती ये बेसिकली टाइटल भी है, उसको टाइम मिलता है। वो फिर रुखसाना अपनी सिस्टर को और ये ग्रिले जो है इसको भेजते हैं वोजक के पास। वोजक जो होता है ये वाच रिपेयर होता है, ये उसे भेजते हैं कि ताकि वो आए और आके यहाँ जिसको चेक करे कि इसमें मोती है या नहीं है। पर ये जज एप्पल गार्थ है, ये करेक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये ही इज नॉट इन ए सेंस जज बाय प्रोफेशन, ये ही वंस जज्ड एनिमल्स इन द कंट्री फेयर और पीपल बिगन टू कॉल हिम जज। उसको जज कहने, ये प्रोफेशन को जज नहीं था, इसको भी बुलाया गया। ये सब लोग इकट्ठे होकर डिस्कस करते हैं कि जी वो कुछ ये जो मिस मुकाचन कहती है जी मैं नहीं बिलीव करती कि इस बॉटल के अंदर जो है ना वो मोती होगा, तो ये गलत कह रहा है क्ले। तो क्ले कहता है जी बिल्कुल है। पर रुखसाना ग्रिले ये वोजिक भी कहता है जी मुझे भी डाउट है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन इनकी होती है। तो आखिर में ये जो मैन राइटर होता है ये कहता है जी कि मैं $300 में मैं क्या करूंगा कि मैं खरीद लेता हूँ ये मोती। हालांकि उसको पता भी होता है कि शायद इसमें मोती नहीं है, तो वो लेके जो है ना पॉकेट में डाल लेता है और वो कहता है जी कि मैं ये खरीद लेता हूँ। और असल में ये इसलिए खरीदता है कि ये इस किले की मदद करना चाहता है। इसको पता चलता है कि किले अपने फादर को वापस लाना चाहता है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वो मोती वो ले लेता है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद लाग लारा भी कहीं जा रहा होता है, तो जाते हुए गाड़ी में बैठे हुए वो एड अखबार पढ़ता है, तो वो उसको पता चलता है जी मेरे बेटे ने इश्तिहार दिया, तो वो भी अपने घर वापस आ जाता है। तो ये क्ले लाराबी से ये मैन राइटर जो है ये खरीद लेता है वो मोती $300 में। तो यहाँ का ये प्ले खत्म हो जाता है। और अब आ जाए थीम और मैसेज की तरफ। तो थीम इसका ये है कि द राइटर हैज़ ब्यूटीफुली क्रिएटेड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उसने मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं को, मदों के बेजसी में एक बार्बर शॉप है जो बड़ी डिफरेंट अंदाज में उसने मुख्तलिफ किस्म के हैट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं, उसको उजागर किया है। फिर छोटी सी कम्युनिटी को डिस्कस किया है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, एक टीचर का करेक्टर उसने डिस्कस किया है। और दूसरा जो ह्यूमन नेचर है ना इंसान की दूसरे की हेल्प करने की, सबसे जो मेन थीम है कि जो क्ले को मदद की मैन राइटर ने, वो चूंकि उसकी हेल्प करना चाहता था, उसने हेल्प की, तो ये एक अच्छी नेचर डिस्क्राइब की है इसमें, ये इसका थीम है। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखिए कि हर प्ले का एक टाइप होता है। मैंने आपको बताया था पहले प्ले में जो है वो मेलोड्रामा था, दूसरे में एक साइंटिफिक फिक्शन था, और तीसरे में ये जो तीसरा है ये बेसिकली एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। ये एक टाइप है प्ले की आपके जहन में, चूंकि ये पूछा जा सकता है, तो ये इट्स ए सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो ये सारा था आज आपका लेक्चर। मैं एक दफ़ा इसको देख कर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। Characters हैं हैरी वैन ड्यूसन। देयर इज ओनली वन बार्बर इन ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, उसमें एक ही बार्बर होता है। क्ले लाराबी 10-12 साल का लड़का होता है, ये क्लार्क लाराबी का बेटा होता है। और क्लार्क लाराबी वो जो घर छोड़ के अपनी बीवी के साथ नाराज होकर कहीं चला जाता है। और मिस मकाचन टीचर होती है, ये वहाँ ओके बाय द सी में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। मैन राइटर होता है, उसका नाम मेंशन ये मैन ही है, और ये राइटर होता है बेसिकली, और ये इसका अहम करेक्टर है इसलिए कि ये हीरा वो पर्ल खरीदता है। रुखसाना जो है क्ले की सिस्टर होती है। ग्रिले जो है वो एक दोस्त होता है इसका क्ले का, ये याद रखें। जज एप्पलगार्थ जो है वो इज नॉट प्रोफेशनली जज, बट पीपल कॉल हिम जज बिकॉज वंस ही जज्ड एनिमल इन द कंट्री फेयर। वो एक रवाज रिपेयर होता है। तो ये सारा था इसका थीम और मैसेज मैंने आपको बता दी है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।